आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कुत्ते की भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। पुरी के विशाल जगन्नाथ मंदिर के एक शांत कोले में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था चीकू। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया था। बस एक दिन वो दिखा और फिर वहीं रह गया। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई माँ बाप नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं था। लेकिन अगर कोई उससे पूछता कि उसका परिवार कौन है, तो वो बिना झिझक कहता, मेरा परिवार बाबा जगन्नाथ है और मेरा दोस्त मीकू। मीकू उसका छोटा सा भूरे रंग का कुत्ता था। न कोई खास नस्ल, न कोई पहचान, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी वफादारी थी कि लगता था जैसे पूरी दुनिया की सच्चाई वहीं बसती हो। दोनों साथ खाते, साथ सोते और मंदिर की सीढ़ियों पर साथ ही दुनिया को देखते। दिन में जब मंदिर भक्तों से भर जाता, घंटियां गूंजती, शंख बजते और लोग अपने दुख सुख लेकर भगवान के सामने खड़े होते, तब चीकू दूर खड़ा सब देखता रहता। उसे अजीब सा लगता था कि हर किसी के साथ कोई न कोई है, माँ, पिता, दादी, भाई, लेकिन उसके साथ सिर्फ मीकू है। वो कभी कभी मीकू से फुसफुसाकर कहता, देख सबके पास अपना कोई है, हमारे पास बाबा है ना। मीकू उसकी हथेली चाट देता, जैसे कह रहा हो हाँ है। लेकिन असली कहानी रात से शुरू होती थी। जब मंदिर खाली हो जाता, दीपक की लौ धीमी पड़ जाती और सन्नाटा पूरे आंगन में फैल जाता, तब चीकू धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पास जाकर बैठता। वो दिन भर की सारी बातें उन्हें सुनाता। बाबा, आज एक बच्चा अपनी माँ से लिपटकर सोया, मुझे भी कभी कोई ऐसे पकड़ेगा। मूर्ति शांत रहती, लेकिन चीकू को लगता कि कोई सुन रहा है। वो भगवान से डरकर नहीं, दोस्त की तरह बात करता था। कभी शिकायत, कभी हंसी, कभी सवाल। एक दिन मंदिर में बड़ी हलचल थी। एक अमीर सेठ ने कीमती आभूषण चढ़ाए। सब लोग खुश थे, पुजारी लोग व्यस्त थे। चमकती रोशनी में भगवान का श्रृंगार और भी भव्य लग रहा था। चीकू दूर खड़ा देख रहा था। उस रात उसने भगवान से पूछा, बाबा, अगर कोई अमीर हो तो आप ज्यादा खुश होते हो, क्या गरीब की बात धीरे सुनते हो? उसी क्षण सामने का दीपक अचानक बुझ गया। पुजारी ने कहा हवा का झोंका था, लेकिन चीकू ने पहली बार मन में एक हल्की सी चुभन महसूस की। कुछ ही दिनों बाद मुख्य पुजारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। चीकू डर गया। उसे लगा जैसे उसका आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। रात को उसने भगवान के सामने बैठकर कहा, अगर बाबा चले गए तो मैं भी चला जाऊंगा। उसी रात मंदिर के बाहर कुत्तों का झुंड रोने लगा और मीकू भी बेचैनी से चक्कर काटता रहा। पुजारी बच गए, सबने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मेरे बाद चीकू का क्या होगा? सुबह एक फैसला हुआ, चीकू को गोद दे दिया जाएगा। वजह साफ थी, उसका भविष्य सुरक्षित होगा। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। जब उसे बताया गया, उसने बस एक सवाल किया, क्या बाबा ने मुझे भेजा है? मुख्य पुजारी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने हाँ कह दिया। उस पल चीकू ने भगवान की मूर्ति की ओर बहुत देर तक देखा, फिर धीमे से बोला, अगर बाबा चाहते हैं तो मैं जाऊंगा। जब वो कार में बैठा, मीकू पीछे पीछे भागा बहुत दूर तक। जब कार ओझल हो गई, मीकू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और लंबी हूक भरी। उसी क्षण भगवान के मुकुट का एक छोटा सा मोरपंख हल्का सा हिला, इतना हल्का कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। सेठ के घर में चीकू को नया कमरा मिला, अच्छा खाना मिला, सुरक्षित छत मिली। लेकिन पहली रात उसने खिड़की से आसमान देखते हुए धीरे से कहा, बाबा, अगर ये आपकी मर्जी थी तो मीकू इतना रो क्यों रहा है? उसी समय मंदिर में मीकू ने खाना छोड़ दिया। पहले दिन कम खाया, दूसरे दिन पानी भी नहीं पिया, तीसरे दिन वो गर्भगृह के सामने चुपचाप लेट गया। लोग बोले कुत्ता है, भूल जाएगा, लेकिन वो नहीं भूला। तीसरी रात मंदिर में अजीब सा सन्नाटा था। मीकू हिल भी नहीं पा रहा था। मुख्य पुजारी उसकी हालत देखकर रो रहे थे। उसी रात चीकू को सपना आया। उसने देखा मंदिर का द्वार खुला है, लेकिन गर्भगृह खाली है। सिंहासन पर कोई नहीं है और सीढ़ियों पर मीकू अकेला पड़ा है। सपने में एक आवाज आई, जहाँ भक्ति है वहाँ। सपना टूटते ही चीकू हांफते हुए उठ बैठा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ दिख रहा था, खाली सिंहासन और सीढ़ियों पर पड़ा मीकू। वो बिस्तर से उतरकर खिड़की तक गया। आसमान की ओर देखते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, बाबा, अगर आप सच में वहाँ नहीं थे तो कहाँ थे? उसी समय मंदिर में कुछ बदल रहा था। गर्भगृह के सामने मीकू निढाल पड़ा था। उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थी। मुख्य पुजारी उसके पास बैठे थे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना भी क्या प्रेम प्रभु, ये तो बस एक कुत्ता है। लेकिन उनके अपने शब्द उन्हें झूठे लग रहे थे, क्योंकि वो जानते थे ये सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, ये इंतजार था, ये भरोसा था। अचानक मंदिर के अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जबकि दरवाजे बंद थे। दीपक की लौ ऊंची उठी,
घंटियां बिना किसी के छुए धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ पुजारी घबरा गए। ये क्या हो रहा है? किसी ने फुसफुसाकर कहा। मुख्य पुजारी की नजर भगवान के मुकुट पर गई। मोरपंख थोड़ा और झुक गया था। उधर सेठ के घर में चीकू अब सो नहीं पा रहा था। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने धीरे से अपना छोटा सा बैग उठाया, कमरे का दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बड़ा घर, आराम, सुरक्षा, और फिर धीरे से बाहर निकल गया। सड़क सुनसान थी, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वो खुद से कह रहा था, मीकू अकेला है, मीकू अकेला है, बाबा मुझे बुला रहे हैं। उसे रास्ता नहीं पता था, बस दिशा पता थी, मंदिर की। बाबा मुझे इधर मंदिर में मीकू की हालत और बिगड़ रही थी। वो अब उठ भी नहीं पा रहा था। कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। कोई दया से देख रहा था, कोई बस तमाशा समझकर। एक पुजारी ने कहा, कर्म है जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। मुख्य पुजारी अचानक बोले, अगर ये इच्छा है तो बहुत कठोर है। रात गहरी हो चुकी थी और तभी मंदिर का मुख्य द्वार जोर से हिला। सबकी नजर उधर गई। दरवाजा बंद था, फिर भी जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। पहरेदार भागते हुए आए। कोई नहीं है बाहर, उन्होंने कहा, लेकिन अंदर हवा और तेज हो गई। मुख्य पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, अगर भक्ति सच में आपको हिला सकती है तो आज जवाब दीजिए। मीकू ने अचानक बहुत हल्की सी आवाज निकाली और उसी क्षण गर्भगृह के सामने रखा दीपक एक साथ 3 बार झिरमिलाया। उधर सड़क पर चलते चलते चीकू गिर पड़ा। उसके पैर जवाब दे रहे थे। घुटनों में चोट लग गई, आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार गुस्से में कहा, अगर आप मेरे हो तो मुझे रोक क्यों रहे हो? मुझे जाने दो। अचानक एक ट्रक उसके पास से गुजरा और ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। अरे बच्चा, रात में कहाँ जा रहा है? उसने पूछा। चीकू ने बस एक शब्द कहा, मंदिर। ड्राइवर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, बैठ जा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। क्या वो सच में उसी तरफ जा रहा था या उसे भी किसी ने मोड़ दिया था? मंदिर में उसी समय मीकू की हालत लगभग रुक चुकी थी। मुख्य पुजारी रो पड़े, प्रभु, अगर इसे लेना ही है तो पहले मुझे ले लो। और उसी पल मोरपंख मुकुट से अलग होकर धीरे धीरे नीचे गिरा, सीधे गर्भगृह की सीढ़ियों पर। पूरा मंदिर स्तब्ध था और बाहर ट्रक मंदिर की ओर मुड़ चुका था। ट्रक मंदिर के बाहर रुका। ब्रेक की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। ड्राइवर ने कहा, यही है ना तुम्हारा मंदिर? चीकू ने बिना जवाब दिए दरवाजा खोला और कूदकर नीचे उतरा। उसके पैर कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसके भीतर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मीकू। मंदिर का मुख्य द्वार आधा खुला था। हवा अब भी अजीब तरह से चल रही थी। घंटियां रुक रुक कर बज रही थी। अंदर हल्की भीड़ जमा हो चुकी थी। चीकू ने लोगों को धक्का देते हुए रास्ता बनाया। किसी ने पहचान लिया, ये तो वही बच्चा है। फुसफुसाहट फैल गई। जैसे ही वो गर्भगृह के पास पहुंचा, उसने देखा सीढ़ियों पर मीकू पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसके पास जमीन पर मोरपंख पड़ा था। मुख्य पुजारी घुटनों के बल बैठे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। चीकू का दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा। उसने मीकू को अपने हाथों में उठाया। मैं आ गया, देख, मैं आ गया। उसकी आवाज टूट रही थी। भीड़ पूरी तरह शांत थी। मीकू ने बहुत कोशिश से अपनी आंखें हल्की सी खोली, बस एक पल के लिए। उसकी पूंछ जरा सी हिली और फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। किसी ने सांस रोक ली, किसी ने आंखें बंद कर ली। मुख्य पुजारी की आवाज कांपी, प्रभु। चीकू ने रोते हुए भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। आपने कहा था आप हमें नहीं छोड़ेंगे। उसी क्षण मंदिर के अंदर अचानक सब कुछ थम गया। हवा बंद, घंटियां शांत, दीपक की लौ स्थिर, और फिर गर्भगृह के अंदर की परछाई जैसे हल्की सी हिली। किसी ने कुछ स्पष्ट नहीं देखा, लेकिन सब ने महसूस किया। चीकू ने मीकू को सीने से लगा रखा था। उसके आंसू मीकू के चेहरे पर गिर रहे थे। वो लगातार बोल रहा था, उठो ना, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। और तभी मीकू की छाती बहुत हल्के से उठी, एक सांस, बहुत धीमी लेकिन जिंदा। मुख्य पुजारी ने अविश्वास से देखा। रुको रुको, उन्होंने मीकू की नब्ज टटोली। बहुत हल्की धड़कन थी। ये अभी जिंदा है। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने कहा चमत्कार, किसी ने कहा ये कैसे, लेकिन चीकू कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ मीकू को पकड़े रहा। मुख्य पुजारी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा,
आज हमने कुछ देखा नहीं, लेकिन समझ लिया। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कोई जोर से कुछ नहीं बोला। सबकी आंखों में डर भी था, श्रद्धा भी। चीकू ने मोरपंख उठाया और भगवान के चरणों में रख दिया। अगर आप सच में गए थे तो वापस मत जाइए, हमें यहीं रहना है। और उस रात के बाद पुरी में एक सवाल फैल गया, क्या भगवान सच में बाहर आए थे या उन्होंने बस ये दिखा दिया कि वो कहीं गए ही नहीं थे। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि मीकू बच तो गया था, लेकिन उसकी सांसें अब भी बहुत कमजोर थी और शायद अगली परीक्षा उससे भी बड़ी होने वाली थी। मीकू जिंदा था, लेकिन मौत की परछाई अब भी उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी सांसें बहुत हल्की थी। मुख्य पुजारी ने तुरंत वैद्य को बुलाया। भीड़ धीरे धीरे हट गई, लेकिन मंदिर के अंदर एक अजीब सा डर फैल गया था, जैसे सबने कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। चीकू पूरी रात मीकू के पास बैठा रहा। उसने एक पल के लिए भी उसे छोड़ा नहीं। हर कुछ मिनट में वो उसकी छाती पर हाथ रखकर देखता, सांस चल रही है या नहीं। बीच बीच में वो भगवान की मूर्ति की ओर देखता और कहता, अगर आप आए थे तो अभी से ठीक भी कर दो। मूर्ति शांत थी। सुबह हुई, मंदिर में फिर भीड़ आने लगी। रात की घटना की चर्चा फैल चुकी थी, लेकिन उसी दिन एक और बात हुई। मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, कल की घटना से मंदिर की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। लोग चमत्कार की बातें करेंगे। हमें साफ करना होगा कि ये सब प्राकृतिक था और उस लड़के को उसे स्थायी रूप से यहाँ रखने का निर्णय दोबारा सोचना होगा। मुख्य पुजारी चुप थे। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने धीमे से कहा, अगर कल जो हुआ वो प्राकृतिक था तो मैं 50 साल से मंदिर में क्या देख रहा हूँ। लेकिन निर्णय टल गया। तय हुआ, कुछ दिन देखेंगे। उधर चीकू को कुछ भी पता नहीं था। वो बस मीकू के पास बैठा था। उसने धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बाबा ने तुम्हें वापस भेजा है। दोपहर तक मीकू ने आंखें खोली। उसने बहुत कमजोर सी आवाज निकाली। चीकू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम होते होते फिर से मीकू की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, सांस तेज और अनियमित हो गई। वैद्य ने मुख्य पुजारी को अलग ले जाकर कहा, ये चमत्कार से नहीं बचेगा, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। मुख्य पुजारी के चेहरे पर गहरा सन्नाटा था। उसी रात जब मंदिर खाली हुआ, चीकू फिर भगवान के सामने बैठा। उसने पहली बार शिकायत नहीं की। उसने पहली बार रोया भी नहीं। वो बोला, अगर भक्ति इतनी बड़ी चीज है तो क्या उसकी भी सीमा होती है? अगर आपने उसे वापस भेजा तो फिर ले क्यों रहे हो? कुछ पल सन्नाटा रहा और फिर गर्भगृह के अंदर की परछाई फिर से हल्की सी हिली। उसी क्षण मीकू ने बहुत हल्के से सिर उठाया और चीकू की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, डर नहीं था, जैसे कोई समझ आ गई हो। और फिर उसने अपना सिर चीकू की गोद में रख दिया। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी। चीकू समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। उसने उसे हिलाया, मीकू उठो, देखो मैं हूँ। लेकिन इस बार कोई हलचल नहीं हुई। मुख्य पुजारी दौड़ते हुए आए। उन्होंने मीकू को देखा, फिर चीकू को। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बार कोई हल्की धड़कन नहीं थी। भक्ति ने भगवान को हिला दिया था, लेकिन क्या भगवान ने परीक्षा पूरी की थी या और गहरी कर दी थी? और चीकू पहली बार भगवान की मूर्ति की ओर बिना कुछ बोले देख रहा था। उसकी आंखों में अब भरोसा था या टूटन, कोई नहीं समझ पाया। अगला पल तय करेगा, क्या भगवान सच में बाहर आए थे या उन्होंने बस एक कहानी अधूरी छोड़ दी? चीकू पूरी रात उसके पास बैठा रहा, ना आंसू न चीख, बस खाली नजर। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए, किसी ने धीमे से कहा, शायद भगवान की यही मर्जी थी। चीकू ने पहली बार सिर उठाकर भगवान की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं था, बस एक ठंडी सी दूरी थी। मुख्य पुजारी ने मीकू का अंतिम संस्कार मंदिर के पीछे करवाया। चीकू खुद वहाँ खड़ा रहा। जब मिट्टी डाली जा रही थी, उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने कहा था जहाँ भक्ति है वहाँ बाबा होते हैं। अब देखता हूँ। उस दिन से कुछ बदल गया। चीकू रात को भगवान से बातें नहीं करता था। वो गर्भगृह के सामने बैठता, लेकिन चुप रहता। पहले वो हर बात बताता था, अब कुछ नहीं कहता था। लोगों ने नोटिस किया, मंदिर का माहौल बदल गया है। दीपक की लौ पहले जैसी स्थिर नहीं रहती थी। घंटियां कभी कभी बिना वजह बज उठती। और सबसे अजीब बात, भगवान के मुकुट का मोर पंख अब थोड़ा तिरछा रहता था। पुजारी लोग उसे सीधा करते, अगली सुबह फिर तिरछा। 3 दिन तक ऐसा हुआ। चौथे दिन मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया,
ये सब अफवाहें बंद होनी चाहिए। बच्चे को यहाँ रखना सही नहीं है। घटनाएं उसके आने के बाद बढ़ी हैं। मुख्य पुजारी चुप रहे। इस बार उन्होंने विरोध नहीं किया। शाम को उन्होंने चीकू को बुलाया। बेटा, शायद तुम्हें फिर से जाना पड़े। चीकू ने बिना भाव के पूछा, क्या इस बार भी बाबा ने कहा है? मुख्य पुजारी का गला सूख गया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। चीकू खुद ही बोला, ठीक है, इस बार मैं खुद चला जाऊंगा। देखता हूँ बाबा कहाँ तक साथ आते हैं। उस रात मंदिर में भीड़ कम थी। चीकू अकेले गर्भगृह के सामने गया। मोर पंख को देखा, कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर आप सच में पत्थर नहीं हो तो कल मुझे रोक लेना। अगर नहीं रोका तो मैं समझ जाऊंगा। वो मुड़ा, बिना पीछे देखे मंदिर से बाहर चला गया। और पहली बार मंदिर के अंदर बैठे भगवान जगन्नाथ का मुकुट बिल्कुल सीधा था। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। आधी रात के बाद अचानक पूरी शहर में खबर फैलने लगी, मंदिर का मुख्य द्वार खुला है। जब पहरेदार दौड़े, उन्होंने देखा गर्भगृह खाली नहीं था। मूर्ति वही थी, लेकिन सिंहासन के सामने मोर पंख नहीं था। वो गायब था। और मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर धूल में एक ताजा निशान था, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकी हो। अब सवाल ये नहीं था कि चमत्कार हुआ या नहीं। सवाल ये था कि अगर भगवान कहीं नहीं गए तो मोरपंख बाहर कैसे पहुंचा? और अगर वो गए तो क्या वो एक बच्चे के पीछे गए थे? सुबह होने से पहले ही खबर पूरे पुरी में फैल चुकी थी। मंदिर का मोरपंख गायब है। पहरेदारों ने बताया कि रात को द्वार खुला था। गर्भगृह में मूर्ति थी, लेकिन मुकुट से मोरपंख नहीं था। मुख्य पुजारी कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, किसी ने छुआ नहीं? फिर ये कैसे? इसी बीच एक छोटा सा लड़का मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखा। चीकू। उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसकी आंखें सूखी थी। वो मंदिर की ओर मुड़ा भी नहीं, वो बस चल रहा था। मंदिर के बाहर की मिट्टी में पहरेदारों ने निशान देखे, हल्के, घिसटते हुए, जैसे कोई चीज जमीन पर सड़कते हुए बाहर आई हो। निशान मंदिर से बाहर की सड़क तक जा रहे थे और फिर अचानक गायब। मुख्य पुजारी ने बिना कुछ कहे उन निशानों का पीछा किया। करीब 100 कदम दूर सड़क के किनारे जहां मीकू को दफनाया गया था, वहीं मिट्टी के ऊपर मोरपंख रखा था, साफ, सही सलामत। मुख्य पुजारी वहीं बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार समझा, भगवान पत्थर से नहीं हिले, लेकिन उनका प्रतीक, उनकी पहचान, वो बाहर आया, सीधे वहां जहां भक्ति दफन हुई थी। उसी समय पीछे से आवाज आई, बाबा। चीकू खड़ा था। उसने मोरपंख देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, देर से आप आए थे, लेकिन देर से। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। मुख्य पुजारी ने कहा, शायद भगवान कभी देर से नहीं आते, शायद हम जल्दी उम्मीद कर लेते हैं। चीकू मिट्टी के पास बैठ गया। उसने मोरपंख उठाया, धीरे से मीकू की कब्र पर रख दिया। अब ठीक है, अब मुझे समझ आया। अब ठीक है। मुख्य पुजारी ने पूछा, क्या समझ आया? चीकू बोला, भगवान मंदिर में नहीं रहते, वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोई आखिरी सांस तक उनका इंतजार करता है। हवा हल्की सी चली, मोरपंख हिला, लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। कोई घंटी नहीं बजी, कोई द्वार नहीं हिला, बस एक सच्चाई सामने खड़ी थी। उस दिन के बाद चीकू मंदिर में नहीं रहा, वो पुरी में ही कहीं रहने लगा। कभी कभी मंदिर आता, चुपचाप बैठता, कुछ नहीं मांगता। मंदिर में आज भी मुकुट पर मोरपंख है, लेकिन पुराने पुजारी कहते हैं एक बार वो बाहर गया था। कुछ लोग मानते हैं ये कहानी है, कुछ कहते हैं अफवाह है, लेकिन पुरी में एक सवाल आज भी पूछा जाता है, अगर भगवान कभी बाहर नहीं आते तो वो मोरपंख मीकू की कब्र पर कैसे पहुंचा? और अगर वो आए थे तो क्या वो देर से आए या ठीक समय पर? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि भगवान मंदिर से बाहर आए या नहीं। असली सवाल ये है, अगर आपकी पुकार सच्ची हो तो क्या भगवान आपके लिए भी बाहर आएंगे? कहानी का सार बहुत कुछ कहता है। आपने क्या सीखा? कमेंट में सबको जरूर बताएं। हमारे सभी घरों में जानवर होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, हम सबको उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि भले ही वे हमारी भाषा नहीं समझते, पर प्यार जरूर समझते हैं। जानवर आपके हों या ना हो, प्यार और करुणा सबके लिए होनी चाहिए। अगर आपने भी किसी करीबी पेट को खोया है तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें।
जय जगन्नाथ बाबा जी।